7 अक्टूबर 2023 को सुबह के 6:30 AM में जब ज़्यादातर इजराइल के लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी अचानक से एयर रेड सायरन्स बजने लगते हैं। कुछ ही देर बाद इजराइल की सिटीज़ पर हज़ारों की संख्या में रॉकेट्स बरसने लगते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स एस्टिमेट करती है कि 2200 रॉकेट्स फायर किए गए थे। हमास ग्रुप क्लेम करता है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए थे। आमतौर पर इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है, जो वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का। जब भी इजराइल के ऊपर रॉकेट्स की बरसात होती है, ये आयरन डोम सिस्टम उन रॉकेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे इजराइल सेफ रह सके। बट यहाँ 5000 रॉकेट्स फायर किए गए थे विथिन 20 मिनट्स, जिसके कारण ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा, जिसके कारण 250 से अधिक इजरायली सिटीजन्स मारे गए और मोर देन 1500 इंजर्ड हुए। बेसिकली ये सभी रॉकेट्स गाजा स्ट्रिप के तरफ से इजराइल की तरफ फायर की जा रही थी। इसके बाद इजराइल ने स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दी। כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. Israel is at war. We didn't want this. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमास क्या है। इजराइल पैलेस्टीन वार को अच्छी तरह समझने के लिए हमास के बारे में इंफॉर्मेशन होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस वार के इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, इस वार में इंडिया एंड अदर कंट्रीज की क्या रिएक्शन है, ये भी हम देखेंगे। हमास को समझने के लिए सबसे पहले हम इजराइल और पैलेस्टीन के मैप को देखते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये पिंक वाला पार्ट है इजराइल एंड ये दोनों येलो पार्ट्स हैं पैलेस्टीन। लेफ्ट साइड के येलो पार्ट को हम गाजा स्ट्रिप कहते हैं, वहीं राइट साइड के बिग येलो पार्ट को हम वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं। ईयर 2007 के पहले ये दोनों पार्ट्स पैलेस्टीनियन टेरिटरीज का हिस्सा थे और उन्हें पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी यानी PNA गवर्न कर रही थी, जो कि पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट बॉडी थी। लेकिन ईयर 2007 में बैटल ऑफ गाजा के बाद हमास ने गाजा स्ट्रिप के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया, जिसके बाद पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में गवर्नेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वेस्ट बैंक को PNA द्वारा एंड गाजा स्ट्रिप को हमास द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा। नाउ अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो जो गाजा स्ट्रिप वाला पार्ट है वो हमास के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और हमास ने ही इजराइल के ऊपर अटैक किया है। नाउ हम समझ चुके हैं कि हमास क्या है। सो लेट्स बिगिन फॉरवर्ड एंड सी इंडिया पर इस वार के क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। इस वार का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पर IMEC के रूप में होगा। IMEC बेसिकली इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इंडिया, मिडल ईस्ट एंड यूरोप ने मिलकर जो प्लान बनाया था कि इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप तीनों को आपस में कनेक्ट करने का एक कॉरिडोर से, वो शायद फेल हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कॉरिडोर मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया एंड इजराइल के थ्रू भी पास होगा। सऊदी अरब और इजराइल के बीच शुरू से ही डिप्लोमेटिक रिलेशन फॉर्मल नहीं थे। इजराइल हमास वार के बाद सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने रिलेशन जो वो नॉर्मलाइज करने वाले थे वो अब नहीं कर पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिएक्शंस ऑन इजराइल पैलेस्टीन वार। अगर आप इंडिया का स्टांस देखें तो रशिया यूक्रेन वार में हम हमेशा से काफ़ी हद तक न्यूट्रल थे, लेकिन इस बार इंडिया ने ऑन रिकॉर्ड कहा है वी स्टैंड विथ यू इजराइल। इंडियन PM ने 7 अक्टूबर को ट्वीट करके इजराइल का सपोर्ट किया है। US प्रेसिडेंट जो बाइडन, UK PM ऋषि सुनक, फ्रांस PM इमैनुअल मैक्रोन ने भी ट्वीट करके इजराइल का सपोर्ट किया। Now let's end the video. Thanks for watching till last. ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।